हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर संजम। और आज हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ कराची की। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची ने अपने इस साल के एडमिशन्स का आगाज़ कर दिया है, जिसके अंदर उन्होंने डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी और डिफरेंट बीएस प्रोग्राम का आगाज़ किया है। आज की इस वीडियो में हम डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के एडमिशन्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि आप किस तरीके से डॉक्टर ऑफ फार्मेसी प्रोग्राम के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। मॉर्निंग इवनिंग दोनों प्रोग्राम्स में ओपन मेरिट पर अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर है, सेल्फ फाइनेंस पे क्या है, टेस्ट प्रोसीजर क्या है, टेस्ट में कितने मार्क्स हमने लेने होते हैं, किस तरीके से आपने ऑनलाइन फॉर्म को सबमिट करना है, रिजर्व सीट्स कितनी हैं, सेल्फ फाइनेंस की या ओपन मेरिट का फ़ी स्ट्रक्चर क्या है। तो वो तमाम बातें जो आपके लिए जानना लाजमी है, वो तमाम बातें आज हम अपनी आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके बाद मैं अपनी एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आप किस तरीके से डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी यानी डीपीटी और बाकी बीएस प्रोग्राम के अंदर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने गूगल पर आना है और गूगल पर आकर आपने डॉक्टर संजयम लिखना है। लिखने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ टॉप पर सबसे ऊपर आपको जो है एक वेबसाइट दिख रही है www.drsanjayom.com। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस वेबसाइट के ऊपर आपको तमाम अभी लेटेस्ट एडमिशन्स जो हैं उसकी डिटेल्स मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं एडमिशन ओपन इन यूनिवर्सिटी ऑफ कराची इन फार्मडी डीपीटी एंड बीएस प्रोग्राम। और इसी के साथ साथ यहाँ पर एक और भी दिख रहा होगा कि एडमिशन ओपन इन कराची यूनिवर्सिटी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी प्रोग्राम। आप मेरी वेबसाइट पर आकर बाकी एडमिशन्स जितने भी हैं लाइक डीपीटी, फार्मेसी, तमाम मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जितने भी एडमिशन्स हैं उनकी डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाएगी। आपने जो है वो इस तरीके से मेरी वेबसाइट पर आना, या फिर आप देख सकते हैं कि एडमिशन ओपन इन कराची यूनिवर्सिटी। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ क्लिक करने के बाद मेरे पास एक पोस्ट ओपन हो जाता है कि एडमिशन ओपन इन कराची यूनिवर्सिटी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी प्रोग्राम। इसका जो लिंक है वो मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली जो है वो यहाँ पर आ जाएंगे। बेसिकली ये एक पोस्ट है जो कि मैंने फार्मेसी की एक वेबसाइट है pharmacymentor.pk, जहाँ पर तमाम फार्मडी के एडमिशन्स मौजूद होते हैं। आप इनकी वेबसाइट पर भी जाकर यहाँ फार्मडी एडमिशन्स पे क्लिक करेंगे तो जितने भी एक्टिव फार्मडी एडमिशन्स हैं वो तमाम डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएंगी। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे तमाम डिटेल्स मौजूद हैं कि डॉक्टर ऑफ फार्मेसी प्रोग्राम ऑनलाइन एडमिशन 2020-21। मैं कुछ आपको बेसिक बातें बताता चलूँ अप्लाई करने से पहले कि कराची यूनिवर्सिटी का क्या क्या प्रोसीजर होता है और यहाँ पर किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, लास्ट ईयर की परसेंटेज कैसे देखी जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लाइक कराची यूनिवर्सिटी के एडमिशन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी यूनिवर्सिटीज़ के, क्योंकि यहाँ पर आपको सोच समझ कर अप्लाई करना होता है, अपनी परसेंटेज को देख कर अप्लाई करना होता है, क्योंकि यहाँ जो आपको एडमिशन मिलते हैं वो बेसिकली आपकी इंटरमीडिएट की परसेंटेज पे मिल रहे होते हैं, ना कि आपके टेस्ट पे। लाइक यहाँ पे कराची यूनिवर्सिटी में कोई भी एग्रीगेट नहीं बनता, लाइक आपके इंटरमीडिएट के मार्क्स या मैट्रिक के मार्क्स, इस तरह का कोई प्रोसीजर नहीं होता। यहाँ पर टोटली जो है वो आपकी इंटरमीडिएट की परसेंटेज के ऊपर आपको एडमिशन मिलता है, इसलिए यहाँ का थोड़ा सा प्रोसीजर जो है डिफरेंट है। प्रोसीजर बताने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब आप इस फॉर्म को फिल करेंगे, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, तो काइंडली कोशिश कीजिएगा कि आप जो है वो लैपटॉप या पीसी यूज़ करें, क्योंकि मोबाइल के अंदर फॉर्म सही तरीके से फिल नहीं होते, या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपने अपलोड करने होते हैं वो ठीक तरीके से अपलोड नहीं हो रहे होते। तो काइंडली जब भी किसी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करें तो लैपटॉप या पीसी का इस्तेमाल करें। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कराची यूनिवर्सिटी में दो तरह के एडमिशन्स होते हैं बैचलर लेवल पर। एक वो एडमिशन होते हैं जिसमें टेस्ट नहीं दिया जाता, जिसमें जस्ट आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं और आपको एडमिशन मिल जाता है आपकी इंटरमीडिएट की परसेंटेज की बेस पे, ठीक है। सेकंड वो डिपार्टमेंट्स होते हैं जिन्हें एंट्री टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट कहा जाता है। इन डिपार्टमेंट में क्या होता है कि इन डिपार्टमेंट के अंदर आप बेसिकली पहले टेस्ट देते हैं। टेस्ट का एक क्राइटेरिया होता है, लाइक आपने डिफरेंट होता है, किसी का 40 होता है, किसी का 50 होता है। अगर हम डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की बात करें डॉक्टर ऑफ फार्मेसी प्रोग्राम के अंदर 100 MCQs होते हैं, जिसमें से आपने 50% मार्क्स लेना लाजमी होते हैं। आप सबसे पहले टेस्ट को पास करते हैं और टेस्ट को पास करने के बाद आपको आगे एडमिशन मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ योर इंटरमीडिएट परसेंटेज, ठीक है। लेकिन आपको टेस्ट पास करना लाजमी होता है। आप ओपन मेरिट के लिए अप्लाई करें या फिर सेल्फ फाइनेंस के लिए अप्लाई करें, दोनों के लिए आपको टेस्ट का पास करना लाजमी, मतलब मिनिमम 50 स्कोर आपने लेना लाजमी होता है। जब आप टेस्ट पास कर देते हैं उसके बाद आपका टेस्ट में से कोई परसेंटेज नहीं ली जाती, आपको सिंपल आपके इंटरमीडिएट की परसेंटेज के ऊपर जो है वो एडमिशन दे दिया जाता है।
अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम आपके 60% इंटरमीडिएट के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। और जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि एडमिशन टू डॉक्टर फार्मेसी प्रोग्राम विल बी ग्रांटेड ऑन द बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन आफ्टर क्वालिफाइंग द एंट्री टेस्ट विद मिनिमम 50%, मतलब मिनिमम आपका 50% स्कोर होना चाहिए एंट्री टेस्ट में, उसके बाद आपकी इंटरमीडिएट की परसेंटेज की बेस पे वो आपको एडमिशन देते हैं। अब अगर वो स्टूडेंट जो सेल्फ फाइनेंस या रिजर्व सीट्स मतलब जो सिंध के अलावा किसी और प्रोविंस की हैं, लाइक फाटा सिंध के अंदर, लाइक कराची के अलावा, ठीक है, या लाइक इंटीरियर के किसी प्रोविंस की है, या फिर किसी डिस्ट्रिक्ट की हैं, फाटा की हैं, केपीके की हैं, या फिर कोटा सीट्स होती हैं, ठीक है, ये रिजर्व सीट्स होती हैं बेसिकली कराची के अलावा जितनी भी सीट्स हैं। और सेल्फ फाइनेंस में क्या होता है कि ओपन मेरिट में फीस स्ट्रक्चर कम होता है और सेल्फ फाइनेंस के अंदर फीस स्ट्रक्चर ज़्यादा होता है। तो वो कैंडिडेट जो सेल्फ फाइनेंस या रिजर्व सीट्स पर भी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी मॉर्निंग इवनिंग प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं, उनको भी एंट्री टेस्ट पास करना लाजिम होगा। अगर वो एंट्री टेस्ट पास नहीं करते तो उनको फिर आगे एडमिशन नहीं दिया जाता। अगर हम बात करें जो लास्ट डेट है फॉर्म सबमिशन की वो 30 नवंबर है, ठीक है। और इसके साथ साथ अब अगर हम बात करें एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ी की तो तकरीबन 3,500 रुपये फ़ी है जो आप बैंक अल्फला के अंदर जो है वो पे करेंगे, ठीक है। और फर्दर जो प्रोसेस है मैं आपको वो इसमें बता दूंगा। ये आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल कराची यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है जहाँ पर ये तमाम चीज़ें मेंशन है, जिसमें 50% मार्क्स भी लिखा हुआ है और उसके साथ लास्ट डेट 30 नवंबर, ठीक है, फ़ी भी लिखी हुई है। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अभी वो स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं जिनका अब तक रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन जब एडमिशन की लिस्ट अनाउंस होगी, लाइक जब एडमिशन आपका होगा, लाइक जब लास्ट में रिजल्ट अनाउंस होगा, तो रिजल्ट अनाउंस होने से 3 दिन पहले तक जो है उससे पहले तक आपने अपने रिजल्ट को सबमिट कर देना। लाइक अभी वो स्टूडेंट्स हैं काफ़ी लाइक इम्प्रूवमेंट के स्टूडेंट्स हैं जिनका अब तक कराची का एडमिशन नहीं आया, या फिर इंटीरियर के काफ़ी बोर्ड्स हैं हैदराबाद, मीरपुर खास वगैरह, जिनका अब तक एडमिशन जिनका रिजल्ट नहीं आया, तो वो बेसिकली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, अपने रिस्क के ऊपर, क्योंकि फ़ी जो आप सबमिट करेंगे ये रिटर्न तो नहीं होगी। तो उसके बाद जब वो उनका एडमिशन रिजल्ट अनाउंस होगा, अनाउंस होने से 3 दिन पहले तक जो है वो आपने अपना रिजल्ट सबमिट करवा देना है अगर आपका आ जाता है तो। और यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोस्पेक्टस है, इसके अंदर तमाम डिपार्टमेंट यानी फार्मेसी या बाकी जितने डिपार्टमेंट हैं कराची यूनिवर्सिटी के बीएस के, उनकी डिटेल्स मौजूद है। ये सैम्पल पेपर है, अगर आप देखें यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँ तो मेरे पास ये सैम्पल पेपर ओपन हो रहा है, ठीक है। इस सैम्पल पेपर में क्या है कि कराची यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट है वो कितने एमसीक्यूज़ का आता है मॉर्निंग और इवनिंग प्रोग्राम का। तो आप देख सकते हैं कि ये इंग्लिश का पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंग्लिश है, इंग्लिश में किस तरह के एमसीक्यूज़ आते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें आईक्यू और जीके के सवालात भी पूछे जाते हैं, फिज़िक्स भी आता है, केमिस्ट्री भी आता है और बायोलॉजी भी आता है। अब अगर हम टोटल बात करें तो इस तरीके से आंसर की जो है वो प्रोवाइड की जाती है। टोटल 100 एमसीक्यूज़ होते हैं, ठीक है। 100 एमसीक्यूज़ के अंदर आपको मिनिमम 50% मार्क्स लेना होते हैं और इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। सो सैम्पल पेपर्स जो है बेसिकली आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, कराची यूनिवर्सिटी के कोई पास पेपर्स नहीं होते, काफ़ी स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें पास पेपर्स की ज़रूरत है। सो बेसिकली कोई पास पेपर्स नहीं होते। आप अगर एमडी कैट के जैसे तमाम स्टूडेंट जो है एमडी कैट के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपने एमडी कैट की प्रिपरेशन की होगी, तो उसमें जो पास पेपर्स आपने किए अगर आप उन्हीं की तैयारी कर लें तो आप कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट जो है वो पास कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। आपने जस्ट जो है 50 एमसीक्यूज़ ठीक करने होते हैं। उसके बाद अगर हम सीट्स की बात करें और फीस स्ट्रक्चर की बात करें कि क्या फ़ीस होती है और कितनी जो है वो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं, तो और कितनी लास्ट टाइम कितना क्राइटेरिया था जिस पे क्लोजिंग हुई थी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो टेस्ट होगा कराची यूनिवर्सिटी का वो होगा 12 दिसंबर को, ठीक है, 12 दिसंबर को होगा। तो वो स्टूडेंट जो अब तक रिज़ल्ट के वेट कर रहे हैं, जिनका रिज़ल्ट नहीं आया, वो अभी इसमें अप्लाई कर दें, ताकि 30 तो लास्ट डेट है, लेकिन टेस्ट कब होगा, टेस्ट 12 को होगा। तो जब 12 को टेस्ट होगा तो रिज़ल्ट में भी तकरीबन 4-5 दिन बाद आएगा, मतलब रिज़ल्ट आएगा 18 के बाद, 18 दिसंबर के बाद, तब तक आपका रिज़ल्ट जो है वो आ ही जाना है इंटरमीडिएट का। तो काइंडली वो स्टूडेंट जिनका अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया वो अप्लाई कर दें। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि मॉर्निंग की तकरीबन 200 सीट्स हैं और इवनिंग की जो सीट्स हैं वो 150 है। मॉर्निंग और इवनिंग में फ़र्क ये है कि मॉर्निंग की टाइमिंग कोई 8 बजे से लेकर 1 बजे तक है और इवनिंग की जो है वो 2:30 बजे से शाम 6-7 बजे तक है, ये टाइमिंग होती है और ये नंबर ऑफ़ सीट्स है। इसके बाद अगर हम
इसके बाद अगर हम बात करें कि लास्ट ईयर कराची यूनिवर्सिटी की परसेंटेज क्या क्लोज हुई थी, तो अगर मैं आपको यहाँ जूम करके दिखा दूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कराची यूनिवर्सिटी की जो मॉर्निंग प्रोग्राम है, मॉर्निंग प्रोग्राम के अंदर ये जो आप सेंटर वाले मार्क्स देख रहे होंगे, ये मिनिमम टेस्ट स्कोर है, जो मैंने बताया कि कुछ का 40 है, कुछ का 50 है। तो इसमें सबसे लास्ट पे आप आएंगे इस पीडीएफ को जब डाउनलोड करके, तो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी मॉर्निंग के मिनिमम 50 मार्क्स आपको लेने हैं टेस्ट में, और इवनिंग में भी 50 मार्क्स लेने। लास्ट ईयर की मॉर्निंग की क्लोजिंग है इंटरमीडिएट की 83.64% और इवनिंग की क्लोजिंग है 80.27%, जो कि लास्ट ईयर की क्लोजिंग है। इस साल में भी जो एग्रीगेट है वो हाई जाएगा, क्योंकि इस साल इंटरमीडिएट का रिजल्ट काफ़ी स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा है, तकरीबन 90s में मार्क्स हैं या 80s में ऑलमोस्ट स्टूडेंट के हैं। तो चांसेस ये हैं कि इस साल कराची यूनिवर्सिटी का जो फार्मडी का जो क्लोजिंग है फार्मडी की, वो इससे ज़्यादा जाएगी, 80+ जाएगी। तो वो स्टूडेंट जिनकी 80 से कम है, वो उनका अप्लाई करना फार्मडी में जो है ना मेरे लिहाज से फजूल है, क्योंकि यहाँ पर इंटरमीडिएट की परसेंटेज पे एडमिशन होते हैं और 80 से कम परसेंटेज पे जो है वो बहुत ही मुश्किल एडमिशन मिलते हैं, और इस साल तो वैसे भी चांसेस हैं कि ज़्यादा परसेंटेज हो। ठीक है, ये क्लोजिंग परसेंटेज है। इसके बाद अगर हम फ़ी स्ट्रक्चर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फ़ी स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। ठीक है, और इसमें अगर हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स देख सकते हैं, यहाँ पर ये रहा फैकल्टी ऑफ फार्मेसी, इसमें मॉर्निंग की जो फ़ीस है वो 49,500 है। ठीक है, ये पर सेमेस्टर फ़ी है। और अगर हम यहाँ की बात करें इवनिंग की, तो इवनिंग की आप देख सकते हैं कि टोटल कितनी है। अच्छा, ये 1 ईयर की है। ठीक है, पूरे 1 ईयर की फ़ीस है 49, और ये जो है ये 82,500 है इवनिंग की। इवनिंग की फ़ी स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मॉर्निंग। ठीक है, और ये पूरे 1 साल की फ़ीस है। ठीक है, तो ये टोटल फीस है। इसमें बाकी आप डॉक्टर फिजियोथेरेपी की भी फीस देख सकते हैं कि तकरीबन उसमें 1,34,000 जो है वो ओपन मेरिट की फीस स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर मौजूद है। उसके बाद अगर हम सेल्फ फाइनेंस सीट्स की बात करें तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की आपको फी दिख रहे होंगे। इसमें आप ये देखें कि जो फार्मडी प्रोग्राम है, मॉर्निंग में 30 सीट्स हैं सेल्फ फाइनेंस की, और इवनिंग में भी 30 हैं। मतलब 200 सीट जो मॉर्निंग में थी ओपन मेरिट की, उसमें 170 ओपन मेरिट है और 30 सेल्फ फाइनेंस है, और इवनिंग में जो 150 सीट्स हैं उसमें 30 सेल्फ फाइनेंस है और 120 जो है वो आपके पास ओपन मेरिट है। अच्छा, ओपन मेरिट का जो सेल्फ फाइनेंस का जो फी स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। मैंने जो यहाँ पर आपको बताया है ये फी स्ट्रक्चर ओपन मेरिट सीट्स के लिए 49,500 और 82,500। अगर हम बात करें इवनिंग सेल्फ फाइनेंस की, तो सेल्फ फाइनेंस की फ़ीस ज़्यादा होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फैकल्टी ऑफ फार्मेसी 6 लाख रुपीज़, 6 लाख रुपीज़ आपने जो है वो देने होते हैं फॉर सेल्फ फाइनेंस। मतलब 1 साल जब फर्स्ट आपका एडमिशन होता है तब आप सेल्फ फाइनेंस सीट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो फिर आप सबसे पहले 6 लाख रुपए पे करते हैं। उसके बाद जो भी ओपन मेरिट की फ़ीस होती है, लाइक अगर आपका मॉर्निंग में हुआ है सेल्फ फाइनेंस में, तो आप 6 लाख रुपए एक से फर्स्ट पहले ये फ़ीस देंगे। उसके बाद आप हर साल जो है जो आपकी फ़ीस है लाइक 49,500 आप वो पे करते रहेंगे। और अगर आपका इवनिंग में हुआ है तो आप 6 लाख पहले पे करेंगे। उसके बाद जो आपकी फ़ीस स्ट्रक्चर है लाइक 82,500 आप इस तरीके से वो पे करते रहेंगे, जो कि यहाँ पर मेंशन है द अमाउंट ऑफ फी विल बी टेकन इन लम सम एट द टाइम ऑफ एडमिशन एंड द कैंडिडेट हु गॉट एडमिशन ऑन सेल्फ फाइनेंस सीट मस्ट कंप्लीट द डिग्री प्रोग्राम। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ये है कि अगर कोई स्टूडेंट सेल्फ फाइनेंस पे एडमिशन लेता है और अगर वो बीच में स्किप करना चाहता है, छोड़ना चाहता है, तो जब वो अगर वो डिग्री छोड़ देता है तो उसके ऊपर 2 लाख की पेनल्टी लगती है एडिशनल। मतलब 6 लाख तो आपने एक सबमिट करवाए होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप उसको कंप्लीट नहीं करते, छोड़ देते हैं, प्रोग्राम स्विच कर देते हैं, तो 2 लाख रुपए की पेनल्टी आपके ऊपर लग जाती है। ठीक है, और इसके बाद ये रिफ़ंड पॉलिसी है कि अगर किसी स्टूडेंट का एडमिशन हो जाता है तो एडमिशन होने के बाद वो कितने दिन के अंदर जो है वो अपनी सीट को छोड़ सकता है और उसे कितनी फ़ी जो है वो रिफ़ंड मिलेगी। तो ये कुछ डेट्स हैं, और इनका जो एकेडमिक ईयर है वो कब स्टार्ट होगा कि 14 जनवरी को कराची यूनिवर्सिटी का ओरिएंटेशन है, 17 से जो है वो उनकी क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। सो ये पूरी तमाम चीज़ें थी जो इसमें मेंशन है, तो ये आप यहाँ से डाउनलोड सीट्स एंड फी स्ट्रक्चर से कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से कराची यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं फॉर डॉक्टर ऑफ फार्मेसी सेल्फ फाइनेंस एंड ओपन मेरिट प्रोग्राम। आप अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके का पोर्टल आएगा। सबसे पहले आपने जो है वो रजिस्ट्रेशन करनी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करनी है।
रजिस्ट्रेशन के लिए आप साइन अप के बटन पे क्लिक करेंगे। साइन अप के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपने अपना एक्टिव ईमेल एड्रेस, एक्टिव मोबाइल नंबर लिखना है, अपना CNSE नंबर लिखना है। अगर आपका CNSE नंबर नहीं है तो आपने अपना बे फॉर्म जो है वो इंटर करना है। तो सबसे पहले मैं अपना एक्टिव ईमेल एड्रेस जो है वो मैं यहाँ इंटर कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका CNSE नंबर है जो मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, ये ऐड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर जो है वो ऐड कर देना है जो अभी एक्टिव हो, ठीक है, जिस पे आपको क्योंकि इस पे जो है वो कोड रिसीव होगा, तो वो कोड के लिए आपका ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर दोनों जो है वो होना लाजमी है। उसके बाद यहाँ पर आप जो भी पासवर्ड रखना चाहते हैं वो पासवर्ड एंटर करें, ठीक है। पासवर्ड एंटर करने के बाद आपने लिखना, आपने इस पे चेक नीचे देख सकते हैं, आपने जो है वो आई एक्सेप्ट द पॉलिसी पे टिक करना है और उसके बाद आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने रजिस्टर के बटन पे क्लिक कर देना है। जब आप रजिस्टर के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पोर्टल आएगा जिसमें लिखा होगा कि हमने आपके मोबाइल नंबर पर और आपके ईमेल, इन दोनों में दोनों जगह पर जो एक 5 डिजिट का कोड फॉरवर्ड किया है, आप उस कोड को एंटर करें। अगर आपको मोबाइल नंबर पर रिसीव नहीं होता तो फिर आप अपने ईमेल के अंदर जो है वो कोड चेक कर सकते हैं कि वो आपको रिसीव हुआ है या नहीं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे जो है वो एक ईमेल रिसीव हुई है यूनिवर्सिटी ऑफ कराची की तरफ से, ठीक है, जहाँ पे लिखा हुआ है कि थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग ऑन यूनिवर्सिटी ऑफ कराची ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल, प्लीज़ कन्फर्म योर ईमेल बाय क्लिकिंग ऑन दिस लिंक। ये जो लिंक है इस लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप इसे जो है कन्फर्म कर देंगे। सो बेसिकली मैं इस लिंक के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपके पास कुछ इस तरीके का पोर्टल ओपन हो जाएगा जहाँ पे लिखा होगा कि ईमेल कन्फर्म, यू कैन लॉग इन नाउ। अब आप लॉग इन कर सकते हैं, ठीक है। ये एक प्रोसीजर है यहाँ तक। अच्छा, बेसिकली मुझे जो है वो अपने मोबाइल नंबर पर रिसीव नहीं हुआ, इसलिए मैंने अपनी ईमेल जो है वो ओपन की। तो आप भी देखिएगा कि अगर आपको अपने मोबाइल नंबर पर कोड रिसीव नहीं होता तो आप यहाँ से जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद आपने यहाँ पर जो भी आपका CNSE नंबर है वो एंटर करना है। अच्छा, एक और चीज़ याद रखिएगा कि अगर आपका CNSE नहीं बना तो CNSE की जगह आप अपने बे फॉर्म के अंदर जो आपका नंबर है वो एंटर कर सकते हैं। आपने अपना CNSE नंबर बिल्कुल करेक्ट एंटर करना है, क्योंकि अगर ये गलत हुआ तो फिर आपका एडमिशन जो है वो नहीं हो पाएगा। उसके बाद अपना पासवर्ड एंटर करें और उसके बाद आप लॉगिन के बटन पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का पोर्टल ओपन हो जाएगा। इस पोर्टल में आप देख सकते हैं एडमिशन फॉर्म्स, ठीक है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बैचलर टेस्ट प्रोग्राम, विजुअल स्टडीज़ प्रोग्राम, बैचलर फार्मेसी प्रोग्राम एंड 3rd ईयर प्रोग्राम। अब अगर मैं आपको प्रोसीजर बताऊं तो कराची यूनिवर्सिटी में प्रोसीजर तमाम एडमिशन्स का सेम ही है अप्लाई करने का, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का बताऊंगा। तो अगर आप यहाँ एडमिशन फॉर्म्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट है, ये BS प्रोग्राम है सारे, जिसमें अगर आप DPT के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और अगर आप डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ, और अगर आप 2 या 3 प्रोग्राम में एक साथ अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको हर डिपार्टमेंट का जो फॉर्म है वो अलग से फिल करना पड़ेगा। अब लाइक मैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी में करना चाह रहा हूँ तो मैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद देखेंगे आपको वही लास्ट ईयर की क्लोजिंग परसेंटेज जो मैं आपको दिखा चुका हूँ वही बता रहा है, ठीक है। बिल्कुल नीचे आप आएंगे, यहाँ से स्क्रीन में आपको शो नहीं हो रहा होगा क्योंकि पूरी स्क्रीन कवर नहीं हो रही मेरे यहाँ से, तो नीचे आप यहाँ से बिल्कुल डाउन आएंगे तो लिखा होगा आई हैव रीड द इंफॉर्मेशन, और उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, ठीक है। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अच्छा, आपके पास ना 2 ऑप्शन होंगे नीचे, एक नेक्स्ट का होगा और एक होगा फी स्लिप वाउचर। अगर आप फी स्लिप वाउचर पे क्लिक करेंगे तो आप इस तरीके से बैंक स्लिप पे आ जाएंगे। यहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहले आपने जो है वो अपना वाउचर, बैंक स्लिप वाउचर लेना होता है, उसके बाद आप अपना एडमिशन फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर अपना नाम लिख देना है, जो भी आपका नाम है, ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया डॉक्टर संजय ओम, ठीक है, और यहाँ पर फादर का नेम लिख दिया। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना एड्रेस लिख देना जो आपका, अब यहाँ पे अमाउंट ऑटोमेटिकली आ रही है। अच्छा, अब आपने यहाँ देखना है कि क्या लिखा है कि बैंक अल्फला इस्लामिक बैंक, अकाउंट नंबर ये रहा, और बैंक पेमेंट विल बी एक्सेप्टेड इन ओनली कैश। उसके बाद यहाँ से नीचे इस फॉर्म के बिल्कुल नीचे, अगर मैं आपको दिखाता चलूँ, मैं भी आप देखें, यहाँ भी देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है जनरेट बैंक स्लिप, नीचे इस पर आपने टिक कर देना। जब आप टिक करेंगे तो ये आपको कहेगा कि ये चीज़ याद रखिएगा कि जो आप स्लिप पे करना चाह रहे हैं ये
फॉर्म डी प्रोग्राम के लिए, और इसमें मिनिमम जो परसेंटेज आपकी इंटरमीडिएट की चाहिए वो 60% है। आपने ओके करना है। ओके करने के बाद बैंक स्लिप जनरेटेड सक्सेसफुली और ओके पे क्लिक हो जाना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास आपकी बैंक स्लिप आ जाएगी जो कि इस तरीके की है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट करना है। ठीक है, और प्रिंट करके इसको सेव कर लेना है, और इस फी वाउचर को जाकर आपने करीबी जो आपके घर के करीब कोई भी बैंक, अल्फला बैंक कोई भी है, उस अल्फला बैंक के अंदर इस फी को सबमिट करना है। और सबमिट करने के बाद ये बैंक कॉपी बैंक अपने पास रखेगा। ठीक है, स्टूडेंट कॉपी आपको दे देगा। फिर आपने इस फॉर्म को फिर से लॉगिन करना है। ठीक है, इस फॉर्म को जैसे मैंने अभी लॉगिन किया था ऐसे लॉगिन करके आप आ जाएंगे दोबारा फॉर्म के पास, इस तरीके से आ जाएंगे। अब आपने क्या लिखना है कि ये आपका वाउचर नंबर था। अब आपने कौन सी डेट को फीस पे की है वो डेट आपने यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल मैंने आज की डेट सेलेक्ट कर ली कि मैंने आज फी पे की है। उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है, बिल्कुल आपकी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, मंथ सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आपने अपना ईयर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप हाफिज कुरान हैं या नहीं, मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊंगा, यस या नो। ठीक है, उसके बाद अगर आप हैं तो आप डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे, नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। जेंडर सेलेक्ट करना है। ठीक है, अपना नाम जो भी आपका है वो आपने नेम अपना लिखना है। उसके बाद फादर नेम लिखना है। उसके बाद आपका जो कंप्लीट एड्रेस है वो लिखना है। पोस्टल कोड आपने इंटर करना है। मोबाइल नंबर आपका CNSE मोबाइल नंबर पहले से मौजूद होगा। गार्जियन का जो है वो आपने इंटर करना है। अच्छा, इसमें आपने क्या लिखा हुआ है कि जो भी इन्फॉर्मेशन आप ऐड कर रहे हैं काइंडली उसको चेक कर लें, गलत ना हो। इसके बाद अगर आपका इंटरमीडिएट का भी रिजल्ट आ चुका है तो आप इस पर नो पे क्लिक करें। ठीक है, कि आप वेटिंग पे नहीं है, और अगर अब तक नहीं आया और आप वेट कर रहे हैं तो आप येस पे क्लिक कर दें, जैसे कि मैंने इस पर येस पे क्लिक कर दिया कि भाई मेरा वेटिंग पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपने मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन अपनी इंटर करनी है, लाइक कराची बोर्ड। ठीक है, जो भी आपकी स्कूल का कैंपस। ठीक है, आपने कौन से ईयर में पास किया, आपका रोल नंबर क्या था, आपने कौन से ग्रुप से किया है, आपने कितने मार्क्स जो है वो ऑब्टेन किए थे। ठीक है, और टोटल मार्क्स कितने थे, ये इन्फॉर्मेशन आपने मैट्रिक के इंटर कर दी। उसके बाद अगर आपका HSC का रिजल्ट आ चुका है तो आप इसको फिल करें। अगर नहीं आया तो आप यहाँ पर आर यू वेटिंग फॉर रिजल्ट, यस पे टिक कर दें। उसके बाद आपने नीचे आना है और यहाँ पर आपने अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिख लेना है जहाँ से आपने अपना इंटरमीडिएट किया। अब वो स्टूडेंट जो प्राइवेट कर रहे हैं, लाइक जो इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, वो अपने प्रीवियस जो भी आपका कॉलेज था उसका आप नाम लिख दें। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर है चॉइसेस, प्लीज सेलेक्ट द चॉइस। चॉइस क्या है, आप कौन से प्रोग्राम में आपकी चॉइसेस क्या है, तो आपने जो है ना चॉइसेस बेसिकली मेंशन करनी है। ठीक है, जैसे कि मैं थोड़ा जूम कर लूँ ताकि आपको क्लियरली तमाम चीज़ें नज़र आ जाए। अच्छा जी, अच्छा आप देख सकते हैं कि फर्स्ट चॉइस आप यहाँ पे है। अब देखें, फर्स्ट चॉइस पे क्लिक करने से पहले आपने शो चॉइसेस पे क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, क्लिक करने के बाद आपने शो चॉइसेस पे क्लिक करना है पहले। अच्छा, काइंडली वो स्टूडेंट्स जो अभी रिजल्ट वेटिंग पे होंगे उनके लिए एक और इंस्ट्रक्शंस ये है कि वो अपना यहाँ पर बोर्ड यानी HSC की जो इन्फॉर्मेशन है उसमें अगर आप रिजल्ट वेटिंग पे तो येस पे टिक करने के बाद आपने क्या करना है, अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है, अपना सिटी सेलेक्ट करना है कि किस शहर में आपका कैंपस है, आपका ईयर और आपका रोल नंबर तो आपके पास मौजूद होगा जो आपके एडमिट कार्ड पे होगा, और अपना ग्रुप, ये दो चीज़ें ये सेलेक्ट कर लेनी है। और आपके ऑब्टेन मार्क्स और जो आउट टोटल मार्क्स जो है ये वाला कॉलम खाली रहेगा। ठीक है, अगर ये आप ये फिल नहीं करेंगे तो फिर आपको नीचे यहाँ चॉइसेस शो नहीं होंगे। फिर आपने यहाँ पे शो चॉइस पे क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे ना तो देखें यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है प्लीज सेलेक्ट। अदरवाइज अगर मैं यहाँ से किसी भी चीज़ को रिमूव कर दूँ तो ये मेरे पास ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आप किस में अप्लाई करना चाह रहे हैं, आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है, तो आप पहले मॉर्निंग प्रोग्राम करें और फिर उसके बाद इवनिंग प्रोग्राम करें। इसके बाद आपके यहाँ पर ऑप्शन होगा इसके बिल्कुल नीचे सेव के बटन पे आपने क्लिक कर देना। जब आप क्लिक करेंगे तो लिखा होगा यूर फॉर्म हैज़ बीन सेव्ड। अब आपने क्या करना है कि आपने कुछ जो है ना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, जिसमें मैट्रिक की मार्कशीट, आपका NIC फ्रंट और बैक, आपके फादर का CNSE फ्रंट और बैक, मदर का CNSE फ्रंट और बैक। ठीक है, उसके बाद इंटरमीडिएट में फर्स्ट ईयर की मार्कशीट, सेकेंड ईयर की मार्कशीट और कंबाइंड मार्कशीट अगर है, या फिर अगर आप O लेवल से हैं तो आपका IBCC का सर्टिफिकेट। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने यहाँ अपलोड करने। और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम चीज़ें जो है ना मेंशन है। ठीक है, लाइक पहले अपनी प्रोफाइल, अपनी पासपोर्ट साइज पिक्चर, फी डिपॉजिट स्लिप, जो आपने फीस पे की थी उसकी डिपॉजिट स्लिप, कैंडिडेट CNSE, फादर, गार्जियन, ये तमाम चीज़ें जो है वो आपने अपलोड करनी है। जैसे कि मैं यहाँ पर पहले इनको कर दूँ,
सो आप देख सकते हैं, वैसे मैंने यहाँ पे तो फर्जी इमेजेस जो हैं वो अपलोड किए हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैंने हर जगह पर कुछ इमेजेस जो हैं उसमें ऐड कर दिए हैं। उसके बाद बिल्कुल लास्ट में आपको इस इमेज के नीचे यानी इंटरमीडिएट इसके नीचे एक ऑप्शन आएगा बैक टू फॉर्म, ठीक है। वो बैक टू फॉर्म में सबसे पहले यहाँ पे तमाम अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिएगा, उसके बाद बैक टू फॉर्म पे क्लिक कीजिएगा। जब आप बैक टू फॉर्म पे क्लिक करेंगे ना, आपके सामने कुछ इस तरीके का फॉर्म शो हो जाएगा, जिसमें आपका नाम होगा, फादर नेम होगा, आपकी प्रेफरेंस होगी कि सबसे पहले आपने मॉर्निंग प्रोग्राम में किया फिर इवनिंग प्रोग्राम में किया, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। ये तमाम चीज़ें जो है आपकी यहाँ पर मौजूद हैं और देख सकते हैं कि हाफिज़ कुरान पे नो टिक आ रहा है और मेरा जो रिजल्ट है वो वेटिंग पे आ रहा है 0-0, ठीक है। तो ये बेसिकली चीज़ें यहाँ पर आपने अपने इस फॉर्म को देखना है, तमाम चीज़ों को। उसके बाद अगर कोई चीज़ रह जाती है तो आप यहाँ अपलोड पे क्लिक करके अपलोड कर देंगे, अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट कर देंगे, ठीक है। अगर इसको देखना चाहते हैं सही तरीके से तो आप व्यू पे क्लिक करके देख लेंगे और उसके बाद फाइनली आपको सबमिट करना है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, अगर इसमें कोई मिस्टेक है तो आप अपडेट पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज जब एक मरतबा सबमिट कर देंगे तो फिर वो चीज़ें एडिट नहीं हो सकती। तो जैसे कि मैं सबमिट के बटन पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, जैसे ही मैं सबमिट के बटन पे क्लिक करूँगा मुझे यहाँ पे एक नोटिस देगा कि आप जो चीज़ें सबमिट कर रहे हैं वो करेक्ट है और ये बाद में ठीक नहीं होंगी। मैं आई हैव करूँगा। अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो तो आप रिटर्न टू फॉर्म पे जाकर फिर से इसको जो है वो चेक कर सकते हैं, मतलब इसको ठीक कर सकते हैं। अदरवाइज आप जो है सबमिट पे क्लिक कर दें, फिर दोबारा डू यू वांट टू सबमिट द फॉर्म इस पर क्लिक करना है, ठीक है। द फॉर्म हैव सक्सेसफुली ओके कर देना है, ठीक है। आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास 2 ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? व्यू एंड प्रिंट, ठीक है। व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है फॉर्म कुछ इस तरीके से वापस आ जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स वाला पार्ट, ठीक है। और यहाँ पर प्रिंट के फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आप अपने फॉर्म को जो है वो प्रिंट कर सकते हैं। सो बेसिकली इतना आपने करना है, ठीक है। यही इतना सा प्रोसीजर है और आपने जो है मज़ीद कुछ भी नहीं करना, कहीं पे कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करने, बस यहीं तक आपने अपना प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट करना है और तमाम चीज़ें जो है वो यहीं तक के लिए हैं। तो आई होप सो कि इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको कंफर्म हो गई होंगी और अगर कोई कन्फ्यूजन हो आपको तो आप काइंडली मुझसे किसी भी टाइम पूछ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या फिर मेरे जो यूट्यूब है उसके कमेंट बॉक्स में या फेसबुक पेज के कमेंट बॉक्स में आप मुझसे डिटेल पूछ सकते हैं। सो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें मैं आपको डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी और बाकी बीएस प्रोग्राम में आप किस तरीके से अप्लाई करेंगे उसके ऊपर डिटेल में बताऊंगा। प्रोसीजर बेसिकली सेम है, कुछ चीज़ें डिफरेंट है, वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो आई होप सो कि थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो चुकी है लेकिन इसमें मैंने आपके तमाम सवालात के जो जवाब हैं वो दे दिए होंगे। थैंक यू सो मच।